अभिनंदन स्वागत दोस्तों। कल के लेवल्स के एक नए एपिसोड में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी के लेवल्स बताने वाला हूं मैं। फिन निफ्टी ऑप्शंस के भी एक एट द मनी स्ट्राइक का और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सुबह हमारे लेवल थे जो लाइव ऑप्शन ग्रुप में फिन निफ्टी 20,550 का दिया गया था करीब 84-85 पे, वो मैंने ट्विटर पे भी डाला था। वो 134 तक गया था ऊपर तक और वहाँ 134 पे ही उसमें एग्जिट था और देखिए 134 के बाद वो गिरता गिरता 60-70 रुपये तक पहुंच गया था वापस में। तो एग्जैक्ट टॉप पे हमने प्रॉफिट बुक किया था वहां पे। और फिर जब निफ्टी की रैली, बैंक निफ्टी की रैली चालू चालू हुई थी 12:45 के आसपास, आई थिंक 12:30, तो वहां से भी 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी के भी कैप्चर किए थे। लेकिन अब हुआ कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक ये हो गई है कि जो निफ्टी का प्राइस एक्शन कल तक बुलिश लग रहा था, जो कि मैंने अपने 20,000 के इसमें बताया था कि लेवल आता वो दिख रहा है, बट वो आज जो रिट्रेसमेंट दिखाया उसने, लेवल तो आता हुआ दिख रहा है लेकिन जो रिट्रेसमेंट दिखाया उससे ये पता लग रहा है कि थोड़ा सा सरकने की प्रोबेबिलिटी है। कितनी सरक सकता है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। कल जो निफ्टी की फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं आपको एक बहुत ही कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण भाषा में। मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ ये सी और पी दोनों तरफ ये मूवमेंट देने वाला है। तो सी भी राइज हो सकता है और पी भी राइज हो सकता है। तो बहुत ही कल वॉलेटाइल, या उससे ज्यादा मैं कहूँ कि एक रगड़ाई वाली एक्सपायरी होने वाली है। तो काफी कल प्रॉब्लम आने वाली है ऑप्शंस बायर्स को, और उसका जो रीजन है, उसका जो कल्परिट है निफ्टी 50, क्योंकि आज का जो इसका ऑप्शन, आज का जो इसका मूवमेंट है वो सारा हौच पौच मूवमेंट है। बैंक निफ्टी का ऊपर की ओर अच्छा खासा प्राइस जा रहा था, इसने नीचे गिरते हुए उसको नीचे खींच दिया। तो चलो देख लेते हैं पहले कहानी क्या है। तो देखिए ये जो क्लोजिंग है ये वैसे भी बहुत बेरिश है। मैंने आखिर के ट्विटर के 15 मिनट में भी पोस्ट किया था कि अगर 19,700 के ऊपर क्लोज होता है तभी हम बुलिशनेस को कंटिन्यू करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर की। अगर 19,700 के नीचे होता है तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे 19,700 के नीचे ही क्लोज हो गया। तो अब नीचे का सपोर्ट डेली चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट पे ये जो अपना ब्रेकआउट लेवल है ये वाला, तो करीब करीब ये लेवल है अपना जो डेली चार्ट पे बैठ बनता है, ये वाला लेवल है। देखिए 500 के आसपास का लेवल बन रहा है अभी। देखो डेली चार्ट पे तो यही दिख रहा है यहाँ पे जो आपके सामने है। तो जैसे प्राइस मूव करे बेहतर है कि इंसान वैसे मूव करे, तो ताकि आसानी हो बाय करने में। और जो लाइव ऑप्शन ग्रुप का मेरा जो थीम है वो यही है कि जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाए उसी डायरेक्शन में पकड़ लो। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे पट्टी चल रही है, या तो आप जीरोधा पे अकाउंट खुलवाइए और सीधा फ्री है आपके लिए, या फिर आप सब्सक्रिप्शन प्लान है जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां जाइए, उसके पिन ट्वीट को चेक, पिन मैसेज को चेक कीजिए और प्लान्स वहां पे दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे ये लेवल याद रखिएगा 19,514 का। पर क्या यहाँ तक गिरेगा, उसके लिए पता करना पड़ेगा आवरली चार्ट पर जाकर, और आवरली चार्ट पर समझना पड़ेगा पहले रेसिस्टेंस कहाँ है, और रेसिस्टेंस अगर पास पास आ गए हैं तो फिर सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। तो देखो 780 के आसपास ये जो एरिया है, ये पहला रिजेक्शन था, और दूसरा ये इसका टॉप। अब ये इसके अंदर इमीडिएट दो रेसिस्टेंस बन चुके हैं निफ्टी में। देखिए आवरली चार्ट पे 780 और 880 ये दो मेजर रेसिस्टेंस बन चुके हैं, और इनको क्रॉस अब आसानी से लग नहीं रहा। अनटिल एंड अनलेस, याद रखिए, अनटिल एंड अनलेस कल इसके ऊपर खुल जाता है करीब करीब 19,700 के आसपास, अगर खुल जाता है 19,680 या 700 के बीच में कहीं खुल जाता है, तो जो पहले 5 मिनट की कैंडल बनाएगा उसका जब हाई टूटेगा, अगर ये इसके आसपास खुलता है और पहले 5 मिनट की कैंडल का जब हाई टूटेगा, तब इसमें बनेगी बाई 780 के लिए सीधा सीधा 10-15 मिनट में खींच देगा। उसके बाद मैं फिर आपको ट्विटर पे लाइव अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे क्या करना है जैसे ही इस प्राइस के आसपास आएगा। और अगर ये नीचे खुल जाता है, इसके नीचे खुल जाता है, कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है, तो देखिए गैप डाउन खुलने पर जो अपना सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे पहला सपोर्ट जो है, ये जो रेंज ब्रेक एरिया है यहीं पे बन रहा है। मतलब ज्यादा नीचे नहीं है, 630 या 40 के आसपास है ये वाला जो एरिया है। तो अगर यहाँ पे कहीं खुल जाता है गैप डाउन होके, और फिर यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ये आपको एंट्री लेनी है। और अगर यहाँ पे बाउंस करता है तो फिर बाउंस करने के बाद भी आपको एंट्री कब लेनी है, याद रखिए, जब अगर यहाँ पे बाउंस करता है गैप डाउन खुलने के बाद, तो ये जो 680 के ऊपर निकलेगा तब एंट्री लेनी है आपको 780 के लिए। और अगर इसको तोड़ देता है नीचे की ओर, तो फिर ये आपको जो लेवल दिखेगा वो होगा ये वाला। कौन सा, ये जो यहाँ पे बाउंस आया था पहले, ये एक रिजेक्शन था, और ये कैंडल देखिए यहाँ पे बाउंस दिया इसने। तो ये वाला लेवल अगर तोड़ देगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो फिर आपका जो 563 का टारगेट निकलेगा, 563 पे पहला टारगेट निकलेगा। तो काफी सारे छोटे छोटे टारगेट निफ्टी में बन चुके हैं। क्लियर डायरेक्शन का अभाव है इसके अंदर अभी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये एक कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी नीचे आ जाती है, फिर तीसरी ऊपर जाती है, चौथी नीचे आ जाती है।
और फिर ये रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कल जो है ना, ये मैंने जैसे बताया, कॉल और पुट दोनों ही ऐसे भागने वाले हैं, ऊपर नीचे ये पिस्टन चलाने वाला है। तो सावधान रहो, कल ऑप्शन बाइंग करना है। तो इसके बाद मैं, ये 3 मेन लेवल हैं जो मैंने आपको बता दिए निफ्टी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊंगा और उसके बाद लास्ट में फिन निफ्टी और उसका एक कॉल पुट ऑप्शन दिखाऊंगा कि वो कहाँ तक जा सकता है और कैसे उसे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो क्लोजिंग में आपको दिखाऊंगा। देखो प्राइस एक्शन आज पूरा बिगाड़ दिया निफ्टी ने, टोटल बिगाड़ दिया। अभी मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ कहाँ इसमें बुलिशनेस है। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ा है, दिस इज एग्जैक्ट बाइंग। अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बिल्कुल ही बाइंग जोन में। तो इसका जो नीचे का बॉटम है वो 640 है और ऊपर का जो 930 है, तो देखो 923 पे क्लोज हुआ, तो एग्जैक्ट ये अब सपोर्ट एरिया में खड़ा है। अब ये थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कल ऑप्शन का मूव वाइल्ड हो सकता है जैसे मैंने बताया दोनों डायरेक्शन में, तो बेटर यही रहेगा कि स्कैल्पिंग करो, 1 मिनट के चार्ट लगाओ ऑप्शन के और आप स्कैल्पिंग करो, ज्यादा इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सपोर्ट एरिया और बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे ही खड़ा है। आवरली के बाद मैं को 5 मिनट में दिखाऊंगा मुझे जो बढ़िया सपोर्ट लग रहा है बैंक निफ्टी में, अगर वो टूटेगा तो फिर देखो यहाँ पे मैंने 850 ट्विटर पे अपडेट किया था कि ये जो इसका स्विंग आई बना हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन आया था इतना बड़ा, अब उसको टच करेगा। देखो यहाँ पे 850 का बताया था मैंने ट्विटर पे, और 859 यानी उसके आसपास ही बाउंस किया। तो आज 859 से 45,090 यानी 200 पॉइंट, ढाई सवा 200 पॉइंट के आसपास ये राइज किया। तो अगर आपने यहाँ पे भी सपोर्ट पे ऑप्शन बाय किया होता कॉल ऑप्शन, तो आपका करीब करीब 100 से 125 130 रुपये ऑप्शन बढ़ गया होगा एटीएम। तो यही सपोर्ट का खेल होता है। लेकिन उसके बाद देखो सपोर्ट पे आने के बाद भी ये प्राइस जो है ये कैंडल अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन आ गया इसमें और ये फिर से उसी सपोर्ट एरिया के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो कैंडल का कंप्रेशन देखिए, वॉल्यूम का कंप्रेशन देखिए, यहाँ पे पूरा ऊपर का कैंडल फिर पूरा नीचे आया। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बायर सेलर की बहुत टफ फाइट चल रही है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑनेस्टली बताऊं, क्लैरिटी आज की डेट में, इसने जो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी की क्लैरिटी पूरी खत्म होगी। 5 मिनट में मुझे क्लैरिटी आ रही है, अगर वो लेवल होल्ड करेगा अगर वो लेवल होल्ड करेगा, याद रखिए, तो एक टारगेट निकल रहा है, और अगर उसके नीचे खुल गया गैप डाउन, तो ये या तो मेरा टारगेट, अभी मेरा जो सपोर्ट है 5 मिनट में, वो ये एरिया के आसपास सपोर्ट है। देखो प्रिसाइजली 870-80 के आसपास मेरा सपोर्ट है 5 मिनट के चार्ट में, याद रखिए टाइम फ्रेम को। 45 870-80 के पास मेरा सपोर्ट है, मेरा टारगेट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। अगर तो गैप डाउन खुल गया तो ये तो सिस्टम इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर गैप अप खुल गया इसके ऊपर कहीं पे, इसके ऊपर कहीं पे खुल गया, तो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, और ये टारगेट मिल जाएगा आपको 40 140 का। तो 135 40 जो मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था, तो मुझे ये लेवल पहले आता दिख रहा है। अब संभावना, अब आज बैंक निफ्टी इतना स्लगिश रहा है, नीचे गिरता रहा है, अभी तक गिफ्ट निफ्टी में कुछ इतना मूवमेंट है नहीं, बट मुझे समहाउ एक एक गट फीलिंग है कि ये शायद क्या पता यहीं पे गैप अप ही खुल जाए और उसके बाद नीचे गिरने लग जाए, क्योंकि ये लेवल आता लग रहा है, मतलब इस लेवल के आने की संभावना 90% है। अब दिक्कत ये होगी कि आखिर के टाइम पे इसने आके, आखिर के आधे पौने घंटे में इस लेवल पे, यहाँ पे नीचे गिर गया, एक्चुअल में इसे ऊपर चला जाना चाहिए था पर ये जा नहीं पाया। तो दो संभावनाएं इस सेटअप की, बेस्ट सेटअप है ये। अगर तो गैप डाउन खुल गया तो नीचे का लेवल निकल जाएगा अपना 800 का, ये 860 के नीचे खुल गया तो 800 का लेवल आ जाएगा, और फिर मैं ट्विटर पे बाद में 50-60 पॉइंट का, ये फिर ये बन जाएगा रेसिस्टेंस। और अगर इसके ऊपर खुल गया, ये जो लास्ट के 5-10 मिनट की कैंडल है इसके ऊपर ही खुल गया, तो पहले आपको सीधा मिल जाएगा 46 135 से 40 का लेवल। तो ये दो कंडीशन है इसमें, तो इसे याद रखिएगा 5 मिनट के चार्ट पे। अब मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाली है कहानी इसके अंदर। आज का प्राइस एक्शन निफ्टी ने पूरा होचपोच कर दिया, मार्केट सिंक में नहीं है, निफ्टी कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी बुलिश होने के बावजूद उस निफ्टी को कंपनसेट करने के लिए बेचारा वहीं पे रुका हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मुझे गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यानी फिर निफ्टी में 45 दो, ये जो स्विंग बना था जहां से ये पूरा काफी टाइम कंसोलिडेट करके गिरा है, तो ये मुझे 20 500 करीब करीब 90 पकड़ लो, 20 590 आता हुआ दिख रहा है मुझे। अब गैप डाउन, गैप अप खुल के ही मार देगा सीधा या क्या है, भगवान जाने वो क्या, मुझे अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्लैरिटी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसके ऊपर खुल गया अगर, तो जैसे कि मैंने बोला सेम बैंक निफ्टी वाला सिस्टम है, तो 20 590 स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा यहाँ पे एकदम। ये देखो लेवल कितना है, 20 523 25, 20 530 के ऊपर पकड़ लो, 20 530 के ऊपर पकड़ के स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 485 का, यानी छोटा सा 30 35 रुपए का। और यहाँ से जो टारगेट निकलेंगे करीब करीब वो निकलेंगे 70 80 रुपए के, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा।
तो ये कंडीशन है, इसके नीचे खुल गया तो फिर दिक्कत वाली है, यानी ये लेवल फिर बन जाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया फिन निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, क्योंकि सबसे बेहतरीन लेवल 5 मिनट के ही चार्ट पे फिन निफ्टी में निकल रहा है। अब आवरली में आपको एक बार दिखा देता हूँ कहानी क्या बन रही है आवरली में। इसमें देखो आवरली में ये सारे एरिया सपोर्ट हैं, ये देखो ये सपोर्ट है पूरा, ये सपोर्ट है। अब एक अगर आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूँ मैं, आखिरी के घंटे में क्या हुआ, ये लो बना, ये हायर लो बना, लेकिन लो और हाई बना, यानी ये हाई से ये हाई नीचे है, तो कोई इसमें प्राइस एक्शन नहीं है, नो एंट्री जोन। उसके बाद हायर लो बना और फिर लो और हाई बना, यानी इनसाइड कैंडल, ये भी क्लैरिटी नहीं है, नो प्राइस एक्शन, नो एंट्री। इसमें ऐसे केस में अगर एक घंटे के चार्ट पे अगर आप पोजिशन या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऐसा चार्ट देख के इस तरह के प्राइस एक्शन पे बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है। उसके बाद इसने क्या किया, लोअर लो बना दिया और हायर हाई। अब देखो आप, मतलब ये पूरी कैंडल है ना, ये कुछ भी नहीं बता रही, दिस इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। ये आपको सिर्फ ट्रैप बता रही है। 5 मिनट के कैंडल में जो कहानी बन रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर खुल जाए जैसे कि बताया 530-35 के आसपास, तो पहला टारगेट ये ले लेना 562, फिर तुरंत 589-85 के आसपास आ जाएगा, और फिर ये ऊपर का टारगेट आपका, और इसको ब्रेक करके नीचे खुलता है। ये जो बड़े बहुत टाइम से, देखो यहाँ पे कितने घंटे इसने सपोर्ट लिया है, देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे देखो आप, एक बार आया, पहले यहाँ पे आया, देखो ये, एक मिनट, ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। इस जीरो द हैंग क्यों होता है बीच में, अ, 2 बार आया, देखो यहाँ पे फिर आया, फिर तीसरी बार आया, फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 8 बार आ चुका है। और 8 बार आने के बाद ये लोअर, अब यहाँ पे अगर लोअर लो बनाता तो ठीक है, कैंडल लो सॉरी लोअर हाई बनाता, अगर ये ऐसे बनाता रहता तो ठीक है, पता लग जाता, क्लियर है। अब ये कभी हायर हाई बना देता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर हायर हाई बना देता है, तो कुछ बता नहीं रहा। तो अब ये सारा खेल 20-500 के आसपास की है, 20-500 टूटते ही फिर ये यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये जो एरिया ना यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, तो 100 पॉइंट की रैली आपको सीधी सीधी मिल जाएगी 400 की। अब ये देखो यार खुलता कहाँ पे, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ऑप्शन। अब मेरे को पुट की साइड में बता रहा हूँ थोड़ा सा, 20-500 की जो एट द मनी पुट है फिन निफ्टी की, वो आपको बता देता हूँ किस तरह से प्ले हो सकती है। एक लेवल उसमें अच्छा जो निकल रहा है वो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे उसका जो सेटअप है वो बता देता हूँ। देखो एक कॉल भी बताता हूँ, चलो दोनों एट द मनी कॉल और पुट, जो भी लेवल वर्क करेगा वो आप वैसे काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट इसमें है ये वाला, ये सपोर्ट क्यों है, देखो पहले यहाँ पे कितना बाउंस आया, यानी डिमांड जोन था, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाता तो बनता रेसिस्टेंस, लेकिन ये वापस से ऊपर निकल गया। मैंने आपको क्या बताया होगा कि कोई भी अगर लेवल है उससे गिरता है, गिरने के बाद रेसिस्टेंस लेके नीचे गिरता है तो वो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन अगर गिरने के बाद फिर से ऊपर घूम जाता है तो ये फिर बाउंस लेके जब जाता है तो ये वापस से अच्छे सपोर्ट का काम करता है। तो देखो यहाँ पे गिरा, कंसोलिडेट साइडवेज चला गया, फिर से ऊपर आ गया, तो ये जो है 50 का लेवल पकड़ लो मोटा मोटा, इसमें 20-500 पुट में 50 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। बेस्ट होगा कि अगर ये 670 के आसपास खुल जाए, अगर 70 के आसपास खुल जाए तो पहला टारगेट होगा 82 का, दूसरा टारगेट ये वाला 88 का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 99 का, तो यानी तीनों स्विंग ये कवर कर देगा। इसके ऊपर खुलते ही ये तीनों स्विंग हो सकता है 15 मिनट में ही एक ही कैंडल से निपटा दे, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यानी 68 और 15, 16-17 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ऊपर के टारगेट हैं ये आपके करीब करीब 30 रुपए, तो 1:2, तो यानी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड कुछ इसमें इसमें भी नहीं है। तो ये खेल है, देखो मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि कॉल पुट ऑप्शन से आपको बहुत आइडिया मिल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो ये भी यही बता रहा है जो आपके सामने लेवल, वो मैं आपको क्लियरली बता दिया यहाँ पे। अब इस एट द मनी कॉल भी देख लेते हैं, एट द मनी, ताकि दोनों बायस ना रहे हमारा, जिधर भी आएगा प्राइस हम उधर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो देखो 15 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा, आवरली में देख लेता हूँ मैं, कुछ प्राइस सेक्शन बना है तो आवरली में तो ये इतनी बड़ी मूव दे चुका है एक्चुअली, और यहाँ पे ऊपर सारे रिजेक्शन ही है। 5 मिनट में चेक करते हैं, नहीं होगा तो फिर से आवरली का बड़ा, क्योंकि आवरली के चार्ट पे आपको लगाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लगा नहीं पाओगे। तो 5 मिनट के चार्ट में 20-500 की कॉल ऑप्शंस का फिन निफ्टी जो कल की एक्सपायरी है 25 तारीख की, उसके अंदर जो टारगेट लग रहा है मुझे, ये लग रहा है 151 का, और अगर सपोर्ट को होल्ड करता है यहाँ पे, यानी कि 76 रुपए का सपोर्ट, तो देखो अब इसने बार बार सपोर्ट सारे तोड़ ताड़ के ये निकल गया है, तो अब इसकी एंट्री बेस्ट कहाँ बनेगी, इसके ऊपर, यानी 85 के ऊपर। 20-500 की कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी 85 के ऊपर निकलेगी,
जैसे ही उसके बाद पहला टारगेट आपका ये होगा 116 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा आपका 130 का, जो इसने आज पहले घंटे में हाई बनाया था। याद रख लीजिएगा, ठीक है। 85 के ऊपर निकलने पर स्टॉप लॉस जो है वो आप लगा सकते हो कहीं पे, बहुत ही छोटा ही लगा दो यार, 74 का स्टॉप लॉस लगा दो अगर, क्योंकि जाएगा भी तो 5-7 रुपए का ही है। लेकिन ये इसके ऊपर खुल गया तो याद रखो, इसके ऊपर खुल जाएगा या या तो यहाँ खुले और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, तो ये 5 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर यहाँ पे ऊपर खुला ही इसके ऊपर, तो सीधा ये टारगेट अपना पहला ले लेना, ठीक है। ये कौन सा 118, उसके बाद 130, ट्रेल करते जाना 7-8 रुपए से, और उसके बाद 151। तो ये तो मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए कॉल और पुट ऑप्शन में। आशा करता हूँ आपको वीडियो में आया मजा। ढेर सारा पैसा बनाइए और कल फिन निफ्टी को ऑप्शन बाइंग में फतेह हासिल कीजिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।